ठोकरे नहीं खाओगे जनाब तो कैसे पता चलेगा कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि सर यही सब बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं है, ठोकर खाना भी ज़रूरी है, उबना खाली नहीं है। नहीं बनेगा दोबारा प्रयास, 3 बार प्रयास। हमें तो नहीं बनता है तो मतलब कि भूख भी नहीं लगता, इतना प्रयास करने का मन करता है। और शायद आप लोग में से भी बहुत सारे स्टूडेंट इसके फेरा में खाना सही समय पर नहीं खाए होंगे। चलिए अब वो समय आ गया है कि आपको समझना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश आप लोग का 12th का मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट सक्रिय हैं, जैसे बसंत कुमार जमुई से, वो एकदम सक्रिय हैं, वो प्रत्येक दिन वीडियो को देख रहे हैं। सुधीर कुमार हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं। हमको कैसे पता चल रहा है? आप कमेंट कीजिए, आप अपना नाम लिखिए कि आप कहाँ से हैं, क्या आपकी नाम है। तब हमको ये लगेगा कि नहीं वो स्टूडेंट सक्रिय है। हो सकता है आप प्रत्येक दिन देख रहे होंगे और कमेंट नहीं करते। कम से कम 2-3 सेकेंड बर्बाद करो यार, सही कामों के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू। फिर देखिए, इतना बराबर 2x है ना। अब हमें इसको साबित करना है, ठीक है। अब साबित करना है तो कैसे होगा, कैसे हम साबित कर पाएंगे? ध्यान देना है। राहुल, आपका भी बहुत हिसाब आता है पीछे वाले वीडियो से। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले ही आप हिसाब को बनाएं, उसके बाद वीडियो देखें ताकि कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाए। y टू दी पावर 1/m प्लस y टू दी पावर -1/m बराबर 2x है। इसको आप पहले समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान देना इधर। हमें यहाँ से 2 रास्ता है, इसको y1 में बदलना है, y2 में भी बदलना है, और y भी लाना है। और y यहाँ है नहीं, और y लाना है। क्या करना पड़ेगा? एकदम सिंपल सी कहानी है। इसको आप दोनों तरफ पहले वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों तरफ वर्ग करना है? हमें तो डिफरेंशिएशन करने के लिए सिखाया गया है। जी, आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए सिखाया गया है, लेकिन हम वर्ग क्यों कर रहे हैं? वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि यदि a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब जैसी 2ab होगा तो ये इसमें गुना होगा। और आपको पता है कि यदि ये सेम चीज़ है y टू दी पावर 1/m गुने y टू दी पावर -1/m, तो पावर जुटेगा तो पावर 0 हो जाएगा। अब पावर 0 होने के बाद उसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा। मतलब हम पावर से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब वर्ग करेंगे तो ये तरफ के वर्ग होगा तो y टू दी पावर 2/m हो जाएगा। वर्ग 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 मतलब देखिए, y टू दी पावर 1/m के होल स्क्वायर होगा, और पावर पर पावर आता है तो पावर गुना हो जाता है। तो 1/m में 2 गुना होगा तो 2/m। श्योर? यहाँ करेंगे तो y टू दी पावर -2/m और प्लस 2ab, तो 2y टू दी पावर 1/m गुने y टू दी पावर -1/m। समझ में आया? बराबर 4x²। चलिए समझिएगा। अब हालत क्या होगा कि ये बेचारा 2 बन गया, ठीक है। ये 2 बन गया, y टू दी पावर 2/m और प्लस y टू दी पावर -2/m बराबर ये 4x² - 2। इसको समीकरण आप सेकेंड कहिए, ठीक है। आपको मन था कि फर्स्ट से हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, आपकी इच्छा को नहीं मानेंगे, आप डिफरेंशिएशन कीजिए इसको। y बराबर 1/m
अब प्लस वाई बराबर -1/m बराबर 2x। हम आपका बात को मान रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान 1/m आगे आएगा, y⁻1/m में एक कमेगा और y का फंक्शन है इसलिए dy/dx आ जाएगा। उसी प्रकार -1/m आगे आएगा, -1/m में एक कमेगा और ये dy/dx आ जाएगा और इसका हो जाएगा 2। यहाँ तक समझ रहे हैं आप? एक लाइन आपको और समझाना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से आप समझिएगा। जैसे y⁻m-1 है तो इसे हम y⁻m/y लिख सकते हैं। ये जो माइनस में रहता है ना उसका पावर नीचे, यदि ये जब -2 रहता तो इसको y² लिखते हैं, ये जब -3 रहता तो y³ 4 रहता तो 4, जितना भी माइनस में उसको नीचे ले जाके पावर कर लेंगे। तो 1 है तो y लिखेंगे क्योंकि y के पावर 1 लिखना अच्छी बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम उसी अनुसार इसको लिख सकते हैं y⁻1/m और साथ में dy/dx, नीचे क्या हो जाएगा my। हाँ वो तो आपको समझ में आ गया, माइनस y⁻−1/m और dy/dx और नीचे आ गया my बराबर 2। आप सोचो कि my एलसीएम ले लेंगे और dy कॉमन, ये इधर चल जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा dy/dx में y⁻1/m और माइनस y⁻−1/m बराबर, ये साइड की कहानी समझिए, my इधर जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2my। क्लियर? अब फिर हमको इसका रूप लाना है, कहीं ना कहीं ये आ जाए ना तो इसके जगह हम ये रख सकते हैं, तो फिर इसे वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो लिखेंगे पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। इसको हम वर्ग कर रहे हैं और लिख रहे हैं dy/dx के होल स्क्वायर। इसको वर्ग करने पर आ जाएगा y⁻2/m प्लस y⁻−2/m, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ये भी इसी के तरह, तो खाली -2 बच जाएगा और ये साइड वर्ग होगा तो ये साइड वर्ग हो जाएगा तो 4am² y²। नहीं बातें समझ में आ रहा है? इतना बढ़िया तो क्लियर आ रहा है समझ में। dy/dx कॉमन लिए थे, एलसीएम उधर जाके गुना हो गया। अब इसकी वैल्यू रखिए आप, इसकी वैल्यू क्या है, कहाँ से पता चलेगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आपको पता चलेगा कहाँ से? तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगा यहाँ से, कितना है 4x² - 2। अब एक बात और, हमने ये 4 dy/dx के होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ हमने लिख दिया 4x² -2, तो -2 पहले से था तो -4 भी लिख सकते हैं, और 4am² y²। अब सर अब देखो सिंपल बातें हैं, 4 कॉमन लेके इस 4 को काट देंगे, मिला जुला के y/dx के होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा x² - 1 और यहाँ am² y²। पुनः डिफरेंशिएशन हम लोग के करना है। अब देखिए हमें क्या क्या भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मिटाना पड़ेगा तो ध्यान क्या रखना है, y2 तो हमें मिलेगा अभी, y1 क्या है, y1 के मतलब हो गया कि y1 मतलब dy/dx और dy/dx का वैल्यू इतना मिला हुआ है। समझ रहे हैं बात को? इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए मामला को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम कुछ बातें को डिलीट करना चाहेंगे, इसी को डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, ध्यान देना, इसकी डिफरेंशिएशन किया जाए इसकी डिफरेंशिएशन। हो सकता है कि आपको यहीं से डायरेक्ट ये आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ये u है और ये भी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये पावर क्या होगा, तो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन इसका गुना एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस नहीं प्लस, इसका डिफरेंस गुना dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x। बहुत अच्छा भाई, ये एम स्क्वायर वैसे ही रहेगा मेरे भाई। अब ये आ जाएगा कितना, तो 2y, तो 2 आगे लिख देते हैं y और साथ में dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स कॉमन है और 2 भी कॉमन है, कट उठ जाएगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग के पास बचेगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम y2 भी लिख सकते हैं, y2 ही लिख दीजिए। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ y2 बचा। ठीक है, यहाँ से एक dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो x इंटू y1 बचा। एगो dy बाई डी एक्स यहाँ से भी सब कॉमन लेके कट गया, तो x भी बच गया। चलिए बराबर में ई बगल क्या बचा, तो 2 तो कटिएगा एम स्क्वायर और y, क्योंकि dy बाई डी एक्स कॉमन लेके कटेगा। अब इसको आप इधर लाइएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस एक्स बाई 1 माइनस एम स्क्वायर y बराबर 0। आ गया, प्रूव्ड हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है हमें क्या करना है। यदि कोई बच्चा पहले इसको डिफरेंशिएशन कर देता है तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप वर्ग कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार वर्ग भी करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। जैसी जो आएगा उसको भी एक बार डिफरेंशिएशन करने से पहले वर्ग कर लीजिए, ताकि वैल्यू रख के डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाए। तो ध्यान में रखना किसको वर्ग करना है। ठीक है, बातें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर में है y बराबर x टू दी पावर n-1 इंटू लॉग x। तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3, इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3 माइनस 2n एक्स बाई 1 और प्लस n माइनस 1 के होल स्क्वायर y बराबर 0। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बहुत अच्छी पहल है, इसके वजह से वो कमेंट नहीं कर पाते हैं, ना तो उनका व्यू दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप ऑफलाइन में भी देखते हैं तो ऑनलाइन आकर कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम पर आप कमेंट करके भेजिए, हम आपके उत्तर ज़रूर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना मेरे भाई। हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 3 माइनस 2n एक्स बाई 1 इतना सब का वैल्यू 0 दिखाना है, हमें ये दिया हुआ है। y1 और y2 की ज़रूरत है, तो y1 निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये y1 चल आएगा। u का डिफरेंशिएशन n-1 आगे आएगा और x टू दी पावर n-2 बचेगा log x, प्लस u का गुना x टू दी पावर n-1 1/x। ठीक है, आप अच्छी तरीक़ा से इसको यदि देखना चाहते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x टू दी पावर n-2, यहाँ भी x टू दी पावर n-2 है, क्योंकि ये जो x है ना उसकी पावर घटेगा तो n-2 हो जाएगा। तो हम पूरा x टू दी पावर n-2 को कॉमन ले सकते हैं, ले लिए कॉमन, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचा,
एन माइनस वन के साथ तो बच गया लॉग एक्स, अब यहाँ प्लस में केवल 1 बचा। समझदार हैं आप, समझिए। इसको हम जब तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स टू दी पावर एन माइनस 2, क्योंकि ये जो नीचे में ना एक्स है, ये यहाँ एक्स है, बेस सेम है, पावर घट जाएगा तो सेम आ जाएगा, इसलिए एक्स टू दी पावर एन माइनस 2, इसमें भी एक्स टू दी पावर एन माइनस 2, इसमें भी कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा एन माइनस 1 और लॉग एक्स यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, देखिए आगे समझिएगा। अब हमें पुनः डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखना है, y2 लिखना है। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये u समझिए, ये भी समझिए। u का डिफरेंशिएशन n माइनस 2 आगे आएगा और x टू दी पावर n माइनस 3 बन जाएगा, और इसका गुना जैसे है n माइनस 1 लॉग x प्लस 1, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, समझिए। प्लस में हम क्या लिखेंगे, इसका गुना लिखेंगे एक्स टू दी पावर n माइनस 2 का गुना, और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो देखिए कैसे होगा, n माइनस 1 तो गुना में रहेगा ही, लॉग x का बटा x हो जाएगा, ये 1 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी समझिए आप, x टू दी पावर n माइनस 2 है और नीचे में x है तो x टू दी पावर n माइनस 3 हो गया है। तो हमें क्या समझना है कि x टू दी पावर n माइनस 3 को कर लेना है कॉमन कर लिए, क्या बचा है n माइनस 2 के साथ हमें गुना में ये बचा है n माइनस 1 लॉग x अब प्लस 1, ऐसा बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, n माइनस 1 बच रहा है, यही बच रहा है। क्लियर। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमें जो साबित करना है उसको हम लोग अब लिखते हैं, इतना सब कुछ साबित करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर y2 में गुना करेंगे, ये y2 आ गया। अब सोचो कि एक्स स्क्वायर y2 में यदि हम गुना करते हैं एक्स स्क्वायर को y2 में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स टू दी पावर n माइनस 1 चलाएगा। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, अब बाकी सब ये सब लिखा जाएगा। बात समझते हैं, जगह कम के कारण आपको थोड़ा सा समझना है। एक्स टू दी पावर n माइनस 3 में एक्स स्क्वायर गुना होगा तो पावर जुटेगा ना, तो एक्स माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या है n माइनस 2, उसके बाद करली ब्रैकेट ऑफ n माइनस 1 लॉग एक्स अब प्लस 1 अब प्लस n माइनस 1। ठीक है, प्लस 3 माइनस 2n, x गुना होगा y1 में, y1 यहाँ है, y1 क्लियर में x गुना होगा, तो x गुना होगा तो x टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ भी बचेगा। अब यहाँ क्या बचा, n माइनस 1 लॉग x अब प्लस 1। ठीक है, अब n माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू y, यहीं पर लिख देते हैं प्लस, या तो ऊपर ही लिख देते हैं, समझ जाइएगा। n माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू y का वैल्यू x टू दी पावर n माइनस 1 और लॉग x। ठीक है, अब सभी में एक चीज़ कॉमन आप क्या दिख रहे हैं, इसमें x टू दी पावर n माइनस 1, इसमें भी x टू दी पावर n माइनस 1 और इसमें भी x टू दी पावर n माइनस 1, तो सबसे हम x टू दी पावर n माइनस 1 ले लेंगे कॉमन, ले लिए। यहाँ पर इतना सब बच गया है। ठीक है, तो सब बचा है, तो जो भी बचा है वो क्या है, n माइनस 2 में गुना है n माइनस 1 लॉग x अब प्लस 1। ठीक है, अब प्लस n माइनस 1, ये क्लियर लिख दिए। यहाँ पर ये कॉमन लेने के बाद क्या है, 3 माइनस 2n में गुना है, कर्ली ब्रैकेट ही डाल दीजिए, n माइनस 1 लॉग x प्लस 1। ठीक है,
उसके बाद समस्या को समझिएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में n-1 के होल स्क्वायर log x। अब देखिए ये वाले और ये वाले, ये दोनों में मिल रहा है, तो ये दोनों में हम इसको कॉमन ले लेंगे, x टू दी पावर n-1। यदि हम कॉमन करेंगे ये दोनों में सिर्फ, तो n-1 log x प्लस 1 हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ बचेगा क्या, n-2 बच जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, प्लस में बच जाएगा 3 - 2n। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में n-1 कॉमन करेंगे, n-1 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, n-1 और log x बच जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अब इसमें भी n-1 log x प्लस 1, इसमें भी n-1 log x प्लस 1। अब ये दोनों दिख रहा है कि नहीं आपको, सॉरी नहीं दिख रहा था, हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं। हमें 0 दिखाना है, या ध्यान देना है, वहीं से 0 आ जाएगा। हाँ, आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि ये तो x टू दी पावर n-1 है ही, यहाँ से हम कॉमन करना चाह रहे हैं। क्या कॉमन है, n-1 log x अब प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट में कॉमन कर लिए। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बच गया n-2 और क्या बच गया यहाँ पर, प्लस में 3 - 2n। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें। उसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में है n-1 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस n-1 इंटू log x, ये बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखो आप, इसमें n-1 log x प्लस 1 और इसमें भी n-1 log x प्लस 1, अभी पूरा कॉमन हो जाएगा, x टू दी पावर n-1। अब हम पूरे कॉमन ले लेंगे, किसको, n-1 log x प्लस 1 को कॉमन ले लें। अंदर में क्या बचा, n-2 प्लस 3 - 2n अब प्लस n-1, ये बच गया। अब n और n 2n, तो 2n प्लस और 2n माइनस खत्म, 2 और 1 -3 प्लस 3 खत्म, ये तो 0 बन गया ना। तो x टू दी पावर n-1 और n-1 log x प्लस 1 किस में गुना होगा, 0 में, तो ऑलवेज 0 में गुना होने के कारण ये 0 हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा सावधानी से करना है ताकि आ जाए। मेरे भाई आगे देखना है, 23 में है y बराबर log x बाई a प्लस bx टू दी पावर x, है ना। तो सिद्ध करें, सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स ए बाई ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, ये सीधे करना है। एक और भी आमे दिया हुआ है, तो पहले इसको देख लेते हैं। आपको पता है कि y बराबर लॉग, लॉग के बाद जो भी है पावर में उसको आगे आके गुना कर दिया जाता है। तो ये y बराबर हो जाएगा x लॉग x बाई ए प्लस बी एक्स। ठीक है,
लॉग के बाद जो भागा में रहता है उसको माइनस में कर दिया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं x log x माइनस x गुना हो रहा है x log a प्लस bx। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि डबल बार डिफरेंशिएशन चाहिए, तो पहले सिंगल बार कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। u का डिफरेंशिएशन 1 v का गुना log x प्लस u का गुना x v का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस में u का डिफरेंशिएशन 1 log a प्लस bx अब प्लस u का गुना x, ये हो जाएगा b और नीचे a प्लस bx। समझ में आ रहा है बातें? हमें मिला जुला कर क्या बचा है, तो log x प्लस 1 माइनस log a प्लस bx, अब माइनस में ही bx बाई a प्लस bx, ये है dy बाई dx। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/x, ये 0। यहाँ पर बचेगा ये माइनस b बचेगा और नीचे आ जाएगा a प्लस bx। लॉग है ना, यहाँ पर u बटा v पर होगा, तो u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन b माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, इसका गुना a प्लस bx माइनस इसका गुना bx। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है कि b हो जाएगा। अब बटा नीचे a प्लस bx के होल स्क्वायर। फाइनल क्या बचा है, डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर बराबर 1/x माइनस b बाई ए प्लस bx माइनस ही भाग पड़ेगा तो b बाई ए प्लस bx माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर x बाई ए प्लस bx के होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बातें? यदि आप इसको नहीं भी तोड़ते हैं तो आप यहाँ से एलसीएम लेके बातें कर सकते हैं, तोड़ भी दिए तो कोई बात नहीं है। चलिए देखिए अब आगे क्या होगा, एलसीएम ले लिया जाए। पहले तो आप समझ जाइए कि ये और ये सेम है, तो ये दो हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है x इंटू ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर। यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 बचेगा ही, इससे इसमें भाग देंगे तो x भी बचेगा, ये भी बचेगा, तो b के साथ गुना हो जाएगा x भी और a प्लस बी एक्स भी। ठीक है, यहाँ पूरे से भाग पड़ेगा तो x खाली बचेगा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको समझिए ए स्क्वायर, इसको समझिए 2ab और इसको समझिए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो हमें a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स इसका होल स्क्वायर, नीचे x इंटू ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, इससे कैंसिल। क्या बच गया है, a का भी स्क्वायर है, इतना का भी स्क्वायर है, तो 1/x बिना स्क्वायर के, इसको बाहर कर लीजिए, इसको लिख दीजिए a बाई ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर। यही आपका प्रूव्ड करना था, आ गया। तो चलिए नेक्स्ट समझना है भाई। अब हम लोग आते हैं, इसका सेकेंड देख लेते हैं। तो इसका या में दिया हुआ है कि या x बराबर ए प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर y बाई एक्स। तो सिद्ध करना है एक्स क्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। आपको पता है कि इसको करना क्या है, इससे भाग देंगे तो ये एक्स बाई ए प्लस बी एक्स बन जाएगा और ये साइड ई टू दी पावर वाई बाई एक्स बन जाएगा। एक बात और ध्यान देना, ई जब ई बगल आएगा ना तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे क्या, लॉग एक्स बाई ए प्लस बी एक्स बराबर वाई बाई एक्स। अब क्या होगा भाई, लॉग का क्या नियम है, लॉग का नियम है कि टूट जाएगा, सब मिला के मिलेगा हमें क्या, और एक्स गुना भी हो जाएगा, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स बराबर वाई। एक्स गुना हो रहा है और लॉग के बाद ये टूट रहा है। अभी अभी आपको पता चला है कि इसको आप लोग सोल्व भी किए हैं, ठीक है, इसको आप लोग सोल्व भी किए हैं, लेकिन फिर से कर लेते हैं। u का डिफरेंशिएशन 1, v का गुना log x प्लस u का गुना 1, u का गुना x, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस u का डिफरेंशिएशन यहाँ log a प्लस बी एक्स और प्लस एक्स, ये हो जाएगा b, नीचे हो जाएगा a प्लस बी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सब मिला के डी वाई बाई डी एक्स हम लोग के क्या मिल गया, मिल गया log x प्लस 1 माइनस log a प्लस बी एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस में ये भी आ जाएगा बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लोग के पहुंचना कहाँ तक, हम लोग के पहुंचना है कि इतना और इतना बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आल है, इसको हम बीच वाले को मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगा, ये इतना आल है। अब डिफरेंशिएशन इसको कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझिएगा ये log x है 1 बाई एक्स, ये 1 0 माइनस ये b बाई ए प्लस बी एक्स माइनस u का डिफरेंशिएशन v का गुना a प्लस बी एक्स माइनस u का गुना बी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन b बाई ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर। सब कट छट के हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर को यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ हमें मिल जाएगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स के साथ एलसीएम होगा, ऊपर में मिल जाएगा केवल ए स्क्वायर, जो कि पीछे में हम लोग देखे थे। इसको हम 1 बाई एक्स और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमारा क्या, एल एच एस। अभी एल एच एस देखिए क्या है, अभी एल एच एस नहीं मिला। एल एच एस का मतलब हो गया इतना इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना एक्स क्यू इंटू, तो एक्स क्यू जैसी गुना होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ए बाई ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है। ये एल एच एस हमारा ये मिल गया। यदि आर एच एस भी हमारा यही आ जाता है तो काम हो जाएगा, तो एक्स गुना होगा इसमें डी वाई बाई डी एक्स में, वाई घटेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई वाई क्या है, वाई पीछे हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, फिर भी यहाँ से निकल जाएगा। समझिएगा पहले एक्स डी वाई बाई डी एक्स में गुना होगा, तो एक्स इसमें गुना हो रहा है, तो एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स लॉग ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स, इतना वैल्यू आ गया इसका, माइनस वाई, इसको मिटाते हैं, माइनस वाई,
y का वैल्यू देखिए क्या मिल रहा था, y का वैल्यू मिल रहा था, हम लोग इससे भाग दिए थे तो x/a प्लस bx, लॉग में x गुना हो गया था, इतना मिल रहा था y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू हमारा क्या मिल रहा था, x log a/a प्लस bx। तो एक ही बात तोड़ ताड़ के लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए x log x माइनस, एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x log a प्लस bx। ये पूरा के होल स्क्वायर है मेरे भाई। देखो RHS में हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरा के होल स्क्वायर, कटने वाले को काट दिया जाए, ये माइनस प्लस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, हम लोग के पास क्या बचा, बच गया x माइनस bx स्क्वायर बाई a प्लस bx पूरा के होल स्क्वायर। एलसीएम क्या है, a प्लस bx, क्या हो जाएगा, इधर गुना होगा तो ax अब प्लस ये इधर गुना हो जाएगा तो bx स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में bx स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें क्या मिला, इससे ही कैंसिल हो गया, इसकी स्क्वायर होगा तो बोलो x स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a/a प्लस bx के होल स्क्वायर। तो जो हमारा LHS मिला था वही RHS भी मिल गया, तो प्रूव कर देंगे LHS बराबर RHS। चलिए नेक्स्ट एक और है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, इसको क्यों छोड़ो, इसको भी आप लोग देख ही लीजिए। देखिए दिया हुआ ये 24 नंबर, x बराबर cos थीटा, y बराबर sin क्यू थीटा। तो हमें क्या दिखाना है, y डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा और 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, बहुत सारे बुक में ये y नहीं दिया हुआ है, इस y को आप लोग क्या करेंगे, लगा देंगे, यदि y नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं बुक में मिस्टेक भी कर देता है, आपको यहाँ y लगा देना है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए हमें कैसे साबित करना पड़ेगा, इतना बराबर इतना, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है पहले, तो हम चलिए निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स। आपको पता है y का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में कर देंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा के कॉस थीटा, इसका माइनस साइन थीटा, इससे ये ख़त्म। क्या बचा है, -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया है। अब इसको पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये -3 तो बाहर रहेगा। u का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसका गुना कॉस थीटा, माइनस इसका गुना साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस में आ जाएगा, सॉरी माइनस में ही रहेगा, क्या, साइन थीटा। अब हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है फाइनल -3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात आप समझना है,
कि हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं थीटा का, तो यहाँ पर दोनों में डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ हम एक ही बार डी थीटा बाई डी एक्स लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी एक्स। बातें समझ रहे हैं? थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एक्स के सापेक्ष, तो डी थीटा बाई डी एक्स। अब हम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने में कब सफल होंगे? जब हमें डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू मालूम होगा। तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इसको आप फर्स्ट, इसको आप सेकेंड कर लीजिए, अब इसको आप थर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो हम चलेंगे, और इसको आप फोर्थ कर लीजिए, हटाइए। तो चलेंगे कहाँ से? फर्स्ट से। एक्स बराबर क्या है? कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन हाँ करना है किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष कर लीजिए। क्या बनेगा? डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा। अब हमारा उल्टी करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब चलते हैं LHS, सब चीज़ निकल गया। LHS चलते हैं। क्या है? वाई का वैल्यू साइन क्यूब थीटा। उसके बाद डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है? वहाँ से वहाँ तक है, तो पहले -3 और क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुने -1 बाई साइन थीटा। ये किसका वैल्यू है? तो डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू। यहाँ तक अभी काम हो गया। प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आया, इसका होल स्क्वायर होगा तो 9 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन से स्क्वायर मदद में ख़त्म, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा? पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और थ्री भी इसमें है, उसमें भी है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप ही समझिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, तो 4 और 1 5, तो हम लोग के पास बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही लाना था। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को लास्ट कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्टिव है 4-5 को, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो रहा है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।